मई किस तरह से आ रही है। ये 9 मई की जो तारीख है, ये 9 मई की तारीख इसलिए अहम है कि न्यू ईयर के बाद सबसे ज़्यादा जो जश्न मनाया जाता है यूरोप में, अमेरिका में या सोवियत यूनियन में या जो अब रशिया है, वो 9 मई को मनाया जाता है। और 9 मई को इसलिए मनाया जाता है कि 9 मई 1945 9 मई 1945 को जर्मन्स ने सरेंडर कर दिया था। दूसरी जंग अजीम में यूरोप में जर्मन्स ने सरेंडर किया था और जर्मन्स ने सरेंडर कर दिया था और एक डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन की थी जो 3 ज़बानों में जिस पे दस्तखत थे, और वो दस्तावेज जो थी उस पर 3 ज़बानों में दस्तखत थे और इस तरह से थी कि उस पर जो है वो इटली के भी सिग्नेचर्स थे, उस पर अमेरिका के भी सिग्नेचर्स थे, उसके ऊपर बरतानिया और जंग खत्म। और उससे चंद रोज़ पहले, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उससे चंद रोज़ पहले यानी 9 मई को ये वाक़या हुआ, तो 29 अप्रैल को एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। तो एडोल्फ हिटलर की खुदकुशी यानी 29 अप्रैल को थी, 10 दिन के बाद जो है तकरीबन वो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। तो उसको विक्ट्री डे कहा जाता है। विक्ट्री डे के नाम से हर साल 9 मई को जश्न मनाया जाता है। 8 मई को यूरोप में और अमेरिका में, और 9 मई को सोवियत यूनियन में या रशिया में। अच्छा, हिटलर जो है वो 1945 में शिकस्त होनी शुरू हो गई थी मुख्तलिफ महाजों में। साउथ से अमेरिकन आ गए थे, उधर जो है वो इटली में फंस गए थे जर्मन्स, उधर ये सोवियत फौजें आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। और उसमें ये हुआ था कि 16 जनवरी 45 को हिटलर जो है वो अपने बंकर में चले गए थे, फिरौर बंकर जो कहते हैं, बंकर में चले गए थे। और बंकर में उनके थोड़े से दोस्त उनके साथ रह गए थे आखिरी दिनों में। तो वो 29 अप्रैल 1945 तक वो ये उनका बंकर था, दिखाएंगे जरा। ये जो है ना, ये तारीख की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बंकर है, ठीक है। तो 16 जनवरी 1945 से लेके और ये 29 अप्रैल तक हिटलर जो है वो इस बंकर में रहे। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 महीने। इसमें डॉक्टर का कमरा है, ये जेर जमीन बर्लिन के करीब एक बंकर बना हुआ था बहुत ज्यादा। और अब उसमें 29 अप्रैल को इन्होंने उसमें वहां पर खुदकुशी कर ली, गोली मार के अपने आप को ख़त्म कर लिया 29 अप्रैल को। और फिर उसके बाद इनकी जो अहलिया थी, इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, इनकी वाइफ जो है वो इनके साथ थी। और इनकी वाइफ जो है वो कल भी हम बात कर चुके हैं उनके बारे में कि वो एवा ब्राउन, तो उन्होंने इनके साथ जो है वो लेकिन एक बात बड़ी कमाल की हुई, वो ये हुई कि वो 33 साल की थी इनकी वाइफ। हिटलर, ये थोड़ी सी बात करके फिर मैं आता हूँ कि मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ 9 मई का। हिटलर की वाइफ जो है वो 33 साल की थी और हिटलर की शादी उस बंकर में हुई। सही। और जब शादी हुई तो थोड़े से लोग हिटलर के पास थे जिनमें गोबल्स भी थे। गोबल्स वो साहब थे जो कि प्रोपेगेंडा मशीनरी या जिनको कहता था वो हिटलर की, तो गोबल्स भी मौजूद थे। और गोबल्स जो हैं वो हिटलर के इंफॉर्मेशन के बंदे थे, यानी वो प्रोपेगेंडा और सारी चीज़ें और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, तो गोबल्स एक तारीख में नाम शुमार होता है कि वो गोबल्स जोजो गोबल्स। तो जोजो गोबल्स जो हैं वो भी मौजूद थे और इनकी अहलिया मोहतरमा मौजूद थी। तो इनकी शादी हुई। ये अब एक हिटलर की जिंदगी की अजीब कहानी है। इनकी शादी हुई और शादी 40 घंटे के बाद, 40 घंटे वो एवा हिटलर हो गई। एवा ब्राउन से एवा हिटलर उनका नाम रखा गया, बंकर के अंदर ही। थोड़े से दोस्त जो हिटलर के साथ थे वो उस तकरीब में शरीक थे। हिटलर उसके बाद कोने में चले गए और कोने में जाके एक साइड के कमरे में जाके उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और टॉड जॉर्ज करके उनकी सेक्रेटरी थी, उनको कोने में जाके बुलाया। ये उनकी तस्वीर है। और उनकी सेक्रेटरी जेल में रही, बाद में गिरफ्तार हो गई थी बहुत सारे, फिर इनको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी हैं। 12 उनको कोने में जाके कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरे फ़ौरन बाद जो है जर्मनी का चांसलर गोबल्स को अनाउंस कर देना।
उसके बाद क्या हुआ कि हिटलर ने अपने आप को गोली मारी, जो बयान होता है, और 40 घंटे की जो इनकी वाइफ थी, 40 घंटे शादी को हुए थे, तो एवा हिटलर जो थी उन्होंने फिर जहर खा लिया, साइनाइड खा के अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो उसके बाद गोबल्स जो हैं, गोबल्स ने वसीयत के मुताबिक उसी बंकर में गोबल्स जर्मनी के चांसलर अनाउंस हुए। ठीक। और उसके बाद गोबल्स ने चांसलर अनाउंस होने के बाद अपने 6 बच्चों को, गोबल्स की तस्वीर है जिसमें बच्चे नजर आ रहे हैं, गोबल्स अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, ये गोबल्स की फैमिली है। गोबल्स ने अपने 6 बच्चों को जहर दे दिया। अच्छा। और उसके बाद दो बातें हैं, एक ये कि वो बाहर गए और बाहर जाके वहां गोलियां चल रही थी बंकर से और गोलियां लग गई उनको। दूसरी बात ये कि उन्होंने भी पहले बेहोश किया था बच्चों को, और बेहोश करके उन्होंने फिर उसके बाद बच्चों को बंकर में अपने जो बच्चे थे उनको साइनाइड खिला दिया था, तो जहर दे दिया था। ये जर्मन चांसलर 24 घंटे, ये गोबल्स 24 घंटे चांसलर रहे। सिर्फ जब चांसलर रहे 24 घंटे बंकर में ही, तो इन्होंने ये सारा काम किया। अच्छा, और उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद सरेंडर हो गया, 9 मई को सरेंडर हो गया। 8-9 मई को ये खबर फैली पूरी, एक जश्न, इतना बड़ा जश्न कि जनाब बरतानिया में सड़कों पे लोग हजारों। वो विक्ट्री डे जो है, वो विक्ट्री डे आ रहा है 9 मई। और वक्फे में जाने से पहले 9 मई आ रहा है, यानी आज से 4 या 5 दिन के बाद। और 9 मई के हवाले से CNN जो है, और CNN और BBC और बाकी सारे जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 9 मई को असल जंग शुरू होगी, असल जंग का आगाज होगा। कहां पे आगाज होगा? असल जंग का आगाज होगा प्यूटिन में डिक्लेयर, न्यूज़वीक को देख लें, यूके ऑफिशियल कह रहे हैं प्यूटिन में डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट वर्ल्ड नाजीज ऑन वर्ल्ड, दुनिया के जो नाजीज हैं, यानी उन्होंने कहा ना कि मतलब दुनिया के नाजीज के खिलाफ प्यूटिन विक्ट्री डे के ऊपर जो है वो क्लोज कर अपना अनाउंस करेंगे, जंग अनाउंस करेंगे। अच्छा, ये CNN भी दे रहा है, सारे अखबार, सारे जो वो हैं, आप समझ लें कि आउटलेट्स हैं, वो सारे के सारे ही कह रहे हैं दुनिया भर के कि विक्ट्री डे जो होगा उस दिन असल में प्यूटिन, अभी तक प्यूटिन ने ऐलान नहीं किया कि यूक्रेन पे जंग है, अभी तक ऐलान नहीं किया। उस तारीख को प्यूटिन ऐलान करेंगे विक्ट्री डे पे कि जंग होने जा रही है। कहां पर? यूक्रेन में। और एक भरपूर जंग का आगाज होगा 9 तारीख को, जिसके बाद पूरी दुनिया उथल पुथल होने के इम्कान है। सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जी, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए।